हाँ नेता लोग शांति रखें, सोना मिलेगा। सोना 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 सोना। चले भैया, लास्ट वाली क्लास में यही पढ़ रहे थे ना, टेंशन इन अ रोटेटिंग स्ट्रिंग। पागल हो क्या? अरे पगले हो क्या? हाँ भैया चलो देखो, सुनना ध्यान से, बढ़िया टॉपिक है, जबरदस्त। कल थोड़ा पढ़े थे, आज उसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। कोई थोड़ा कड़ा दे दो जो थोड़ा भारी हो। हाँ, थोड़ा भारी, बहुत भारी भी नहीं, थोड़ा भारी, थोड़ा भारी प्लीज, ताकतवर। हो गया हो गया हो गया हो गया। सुनिए 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 सुनिए। हाँ बैठो भाई, बैठ जाओ। चल देखो, अगर हम इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं और इसका एक एक मॉलिक्यूल साथ में गोल घूम रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स है। अच्छा, जब कोई भी चीज गोल घूमती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। अब सोचो, अगर यही पूरा सिस्टम स्प्रिंग का बना होता, किसका बना होता? स्प्रिंग का, और उसको हम तेज गोल घुमाते तो वो फैलता। अरे फैलता ना, जानते हैं कि नहीं ये बात? जैसे एक रबड़ वाली वो होती है, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल रबड़ वाली एक रिंग होती है, उसको जब ऐसे कमर में पहन के घुमाते हैं, एक तो हार्ड होती है एक फ्लेक्सिबल होती है, तो वो फैल जाती है। फैल जाती है। ये फैल पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं फैल पा रहा है? क्योंकि सर बहुत मजबूत है सर। नहीं, बहुत मजबूत है सर, इस वजह से ये रबड़ नहीं। जो भी हो, जो भी हो, क्या इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है जो चाह रहा है कि ये फैल जाए या ना फैले? ना फैले ना। रबड़ के भी मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि वो ना फैले, लेकिन फैल जाता है क्यों? इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, तो क्या फैल जाते हैं? यस सर। मतलब जब जब ये गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो इसको बाहर खींचना चाह रहा है, और इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चाह रहे हैं कि ये बाहर ना जाए। वही इसके अंदर टेंशन डेवलप करते हैं। क्लैरिटी है? उसी को बोला जाता है तनाव। क्या बोलते हैं? तनाव। उसी टेंशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक बार एम्स 2011 में या 2013 में सवाल पूछा गया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे रहते हैं कि जो एम्स के पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो नीट में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, बढ़िया हिस्सा है, अभी सवाल भी दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये सेंटर है। अब है क्या कि कितना फोर्स लग रहा है। अब जैसे अगर इस जगह पे बात करें और ये ऐसे मान लो ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो इस पर क्या एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा? अरे लग रहा होगा, यस सर। यहां पर एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। यहां पर एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा होगा, और इधर एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा होगा। क्या एम बी स्क्वायर बाई आर जगह जगह अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? अब हमको वो छोटा सा हिस्सा चाहिए जिस पर एम बी स्क्वायर बाई आर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो वो इतना माइनर चेंज है कि उसको कंसिडर ना किया जाए। तो बताओ, वो बहुत बड़ा हिस्सा लेने पर आएगा या बहुत छोटा हिस्सा? तो वो छोटा सा हिस्सा हमने ऐसे मान लिया है। अरे बात समझ पा रहे हैं? हम अंग्रेजी में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ बताओ मित्र, अब बोलो, डाउट बताओ। लाइट बंद कर दें? अच्छी, ये वाला ठीक। पहले हम ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं, अब ज्यादा लग रहे। हाँ सुनो, अच्छा ये बताओ नेता, ध्यान से। अब अगर हम बात करें, हमने छोटा सा हिस्सा क्यों माना, ये बात समझ आ गई? क्योंकि हर जगह पर बड़े हिस्से पर लोगे तो क्या एम बी स्क्वायर बाई आर का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन हमको गणित में एक चीज आती है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। वो कहता है कि अगर आपको एक छोटे से हिस्से के बारे में ज्ञान है तो आप उसको इंटीग्रेट करके बड़े हिस्से का ज्ञान पता कर सकते हैं। क्लैरिटी है ना। तो हमने उस छोटे से हिस्से की बात करी जिस पर बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा था, डी एम वी स्क्वायर बाई आर। ये छोटा सा हिस्सा जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स, कितनी है, डी एक्स। ये रेडियस कितना है, आर। ये पूरे एंगल को मैं अपनी इच्छा अनुसार डी थीटा भी मान सकता हूं। थोड़ा आसान गणित करने के लिए टू डी थीटा मान लेता हूं। डी थीटा बाई टू लिखना थोड़ा अजीब लगता है तो टू डी थीटा मान लो।
है छोटा ही एंगल, क्यों मान रहे हैं वो भी बताते हैं। देखो, हाँ बताओ नेता जल्दी। बिना सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल नहीं आ रहा है, सेंट्रीपिटल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इक्वल ही कर दे रहा है, तो नेट फोर्स तभी तो जीरो होता है, नेट फोर्स तो जीरो होता ही। अब जैसे मान लो हमको कोई इधर से एक हाथ पकड़ के खींचे और दूसरा हाथ इधर से पकड़ के खींचे, नेट फोर्स ज्यादा तेज खींच दे तो तब भी नेट फोर्स जीरो, लेकिन मेरे अंदर तनाव पैदा हो रहा है कि नहीं, ये उसी तनाव की बात है, खींच रहे हैं दोनों, नेट फोर्स जीरो है लेकिन मॉलिक्यूल्स में खिंचाव हो रहा है। अब जैसे इस छोटे से टुकड़े को ये बगल वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो जब खींच रहा है तो और ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो तनाव पैदा होगा कि नहीं होगा। हमारी शरीर में क्यों तनाव पैदा हो रहा है, इधर खींच रहे हैं इधर खींच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ना खींचें, तो तनाव आ रहा है ना। इसी को जब हम अपना अभी एक चैप्टर आएगा स्ट्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, उसमें भी आता है, भूल गया था बताना, उसमें भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जितना जल्दी सीख जाओगे उतना फायदा, कुछ है नहीं, बस केवल थोड़ी सी बात समझनी है कि इसके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बाहर ना जाए, तो उसको क्या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो इतनी सी बात है। अब इसी छोटे से हिस्से को ना हमने 10x कर दिया, 8x लिखना अच्छा रहता है, पबजी वाला स्कोप सबसे भौकाली स्कोप वही तो था ना, कुछ अपग्रेड अपग्रेड तो नहीं है, 16x तो नहीं आया है, 8x मैक्स है ना। हाँ, जो पहले इसके पहले जो कंप्यूटर वाला पबजी आता था उसमें 16x होता था। हम यही सब तो किए हैं। हाँ हाँ, उसमें अपना किसमें, हाँ उसमें, इसमें नहीं मरता है, तो यहाँ तो मोबाइल वाले में तो जाके ऐसे बगल में खड़े होकर बम फेंक देते थे। चलो आओ इधर देखो नेता, छोड़ो 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 छोड़ो, 8x कर दोगे तो ये क्या थोड़ा बड़ा हिस्सा दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा ना भाई, सुनना देखो, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे और बढ़िया से समझेंगे। ये इंटरसेक्शन वाली लाइन है, बात समझ गया ना मित्र, यस। हाँ, ये बताओ अगर हम पूरे को 2d थीटा माने तो छोटे वाले को क्या मानेंगे, d थीटा, ये भी कितना d थीटा, अगर हम पूरे को क्या माने 2d थीटा, अगर पूरे को d थीटा माने हो तो ये d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2 लिख के करते कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो हाँ कल वैसे ही किए थे ना, अच्छा ठीक, चलो देखो, हाँ अरे क्या d थीटा अब क्या 2d थीटा, दोनों सेम ही आंसर आता है, कुछ बदलेगा नहीं, ये आ रहा है। तो मित्र अगर हम पूरे को d थीटा माने हैं तो आधा कितना हो जाएगा, d थीटा बाई आधा, ये कितना d थीटा बाई 2। अच्छा ये बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल्स खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे करेंगे ना भाई, सिमेट्रिक लगना भी चाहिए, लग नहीं रहा था, हाँ, ठीक है। अगर इसके आस पड़ोस वाले मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या टेंशन आ रहा है, यस, यहां भी टी और यहां भी टी। अब यहां पर एक ऐसे सीधी लाइन खींच ली, अरे खींच ली, यस, एक ऐसे खींच ली, सेम एज यहां खींच दी, सेम एज यहां खींच दी। अगर इसकी रफ्तार इधर v है तो बाहर क्या फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा भैया, कितना लग रहा होगा, डी एम वी स्क्वायर बाई आर, डी एम वी स्क्वायर बाई आर या डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, यस। चलो ये बताओ, ये हो गया डीएमवी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे आपके पास टेंशन हो गया टी, यहाँ पर टेंशन हो गया टी, ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे अल्टरनेट एंगल है रे गधा, अरे है ना, यस सर। तो ये पूरा 90 है कि नहीं, एकदम ध्यान से फोकस है ना, ये 90 है तो ये कितना होगा डी थीटा बाई 2, तो यहाँ भी डी थीटा बाई 2 लिख लें, इस एंगल को भी क्या लिख लें, डी थीटा बाई 2, इधर लिख दे रहे डी थीटा बाई 2, यहाँ पे एंगल, तो इस टी के कितने कॉम्पोनेंट, इधर क्या जाएगा और इधर क्या आएगा साइन, टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर क्या जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। अभी समझदार हो गए तुम लोग, यहाँ भी टेंशन टी है ना, यस सर, कभी कभी तो सुनने को मिलता है ऐसा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, इधर कितना टी साइन डी थीटा बाई 2। अब तुम खुद सब कर सकते हो, अब सब कर सकते हो, अब बताओ ये बताओ भाई साहब, डी एम वी स्क्वायर बाई आर को कौन बैलेंस कर रहा है, कॉस डी थीटा बाई 2, कॉस डी थीटा बाई 2 तो कट जाएगा, कितना बचा
2t साइन डी थीटा बाई 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये किसके बराबर है? डी एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सारा गेम ये डीएम निकालने का है। सारा गेम क्या है? डीएम निकालने का, खाली यूनिटरी मेथड। 1 रुपए में 10 आम तो 10 रुपए में 20 आम। अरे क्लैरिटी है ना? 10 रुपए में 100 आम है। क्या बोल रहे हैं मास्टर? हाँ भाई चलो सुनो, मास्टर को घड़ी सिखाना है। चलो भैया इधर ध्यान दो, सिखाते ना तुम लोग। भाई ये बताओ, पूरी रिंग का मास कितना है? एम। कितनी लेंथ पे मास है? पूरी 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है? एम। कैपिटल एम स्मॉल एम जो भी मान लो। और क्लैरिटी है? यस। समझ पा रहे हो ना? 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है? 2 पाई आर बराबर एम मत लिख देना, बराबर मत लगा देना। ये लेंथ है और ये मास है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m बाई 2 पाई आर। क्लियर है? तो dx लेंथ का मास कितना होगा? dx लेंथ का मास m बाई 2 पाई आर इंटू डी। क्या इसको dm लिख लें? अरे dx लेंथ का मास ही तो dm है। अरे है कि नहीं है? हिंदी में लिखे क्या? 2 पाई आर का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई 2 पाई आर। तो dx लेंथ का m बाई 2 पाई आर इंटू डी। dx लेंथ का मास किसके बराबर है? dm। किसके बराबर बेटा? समय से उठल करो सुबह सुबह, बुझ रहे हो ना? हाँ बाबू इधर ध्यान दो, ये dx हो गया, m अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स बराबर dm। कल मेरी एक दोस्त थी, मैं उससे बात कर रहा था, तो कह रही तू तो बिहारी हो गया एकदम से, तेरा ट्यून ही चेंज हो गया। मैं कहा मैं माहौल देख के अपने आप को बदल लेता। अब बिहार की धरती का अन्न खा रहे हैं तो बिहार जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं जी? वही बात है ना, हमको क्या समझाएं। लेकिन एक बात जानते हो, एक बात मुझे बिहार के बारे में बहुत बहुत खराब लगती है। लोग बिहारी बोलना ना गाली समझते हैं। अभी तुम लोग देखे नहीं हो ना दुनिया, बाहर निकलोगे ना जब यहाँ से, अगर तुम्हारे लहजे में, जैसे दिल्ली विल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, तो तुम्हारे लहजे में अगर थोड़ा सा भी एक्सेंट में तुम्हारे निकल के आया ना कि तुम या तो इधर से बिलोंग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बलिया बस्ती इधर वाले एरिया से बिलोंग कर रहे हो, और चाहे अपना ये सब एरिया है इधर से कहीं बिलोंग कर रहे हो, जो ये मतलब अपना पटना के इधर वाला जो बेल्ट है गोरखपुर से टच हो, इसके बाद तो इधर तो मैथिली स्टार्ट हो जाता है थोड़ी दूर बाद। तो मैथिली वाले तो ऐसे ही पता चल जाता है उनको कि बिहार के हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं बिहार और बंगाल में। लेकिन हमारा भोजपुरी वाला एक्सेंट इतना खतरनाक है कि वो हमको पहचानवा देता है। तो उसके पीछे कारण है कि हमारी सोसाइटी के लोग जब बाहर जाते हैं तो वैसी हरकतें करते हैं कि हमें सुनना पड़े। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2010 में 2011 में जब पहली बार दिल्ली मेट्रो चली थी, तो उसमें लिखा था कि थूकना वूकना सब मना है। तो एक अंकल जी थे, काम हम कर रहे होंगे कहीं, तो सुरती बनाए थे और बना के रखे थे, और निकलते निकलते वहीं कोने पे थूक दिए। अब जैसे थूके 3-4 लड़के थे वहां पे, वो पकड़ लिए। अब फिर मारे तो नहीं, वो पकड़ लेते ना, क्या बोलते हैं, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। तो पहले जब इनिशियली मेट्रो बनी थी तो सब ये लगते थे, आईटीबीपी वाले लगते थे, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले, बीएसएफ वाले देखते हैं। तो पकड़ उकड़ के ले गए। अब फाइन भी क्या देगा बेचारा वो, दिन भर की मजदूरी से ज्यादा तो फाइन लग जाएगा। 5,000 रुपया फाइन लगा था, महीने भर की कमाई थी। तो क्या करते, 2-4 थप्पड़ मार मार के छोड़ दिए होंगे। लेकिन वही एक्सेंट है, एक्सेंट से पता चल गया कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। या तो वो बलिया वलिया के रहे होंगे या गोपालगंज के रहे होंगे, यहीं के रहे होंगे। अब चाहे तुम गोरखपुर से हो, और चाहे तुम बलिया से हो, और चाहे तुम गोपालगंज से हो, सब बिहार वाली कैटेगरी में आ जाते हैं सब तुरंत, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो थोड़ा सा एक्सेंट वैक्सेंट का रहता है, बट कल्चरली थोड़ा सा गड़बड़ है। हमारे एटीट्यूड बाहर जाके थोड़े खराब रहते हैं, हमारे खुद के शहर में खराब रहते हैं, हमारे खुद के शहर में खराब रहते हैं, बाहर तो दूर की बात है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को, हम जो न्यू जनरेशन है, हम ही एक आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। नहीं, वैसे आने वाला समय अगर सब ठीक रहा तो बिहार के हिस्ट्री में अभी तक आने वाला एक गोल्डन पीरियड आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। आने वाले 15 से 20 साल बिहार के लिए बहुत बेहतर होंगे।
क्योंकि अब नीतीश कुमार जाएंगे। तो जो भी आएगा, दो दो उभरते नेता हैं यहाँ के लिए आने वाले टाइम पे, एक प्रशांत किशोर और एक अपना लड़का, क्या नाम, चिराग पासवान। चिराग पासवान, हाँ क्या चीज? कास्ट पे मिलता है, इसी वजह से वो पाएगा नहीं। ब्रो पता है क्या, जो, सुनो तो, जो आज बिहार की हालत है, आज के 15 साल पहले वही उत्तर प्रदेश की हालत थी। पूरा कास्ट पे वोट बैंक चलता था, पूरा वोट बैंक। लेकिन एक आदमी आया और माहौल बदल दिया। तो ऐसे ही कोई एक आदमी आएगा, माहौल बदल देगा। थोड़ा सा ये था कि बस इतना सा अंतर था कि यहां पर लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम है, और कास्टिज्म का डंका बहुत सर चढ़ के बोलता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे समीकरण है ना, ऐसे ही समीकरण कुछ वहां भी थे। जैसे यहाँ पे यादव और मुस्लिम वाला समीकरण बड़ा अलग चलता है, वही वहां भी चलता था, बहुत भयंकर चलता था। हाँ, सपा यही तो थी, यादव समीकरण पे तो था, यादव और मुस्लिम समीकरण पे। लेकिन मोदी जी की लहर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, योगी जी को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पहले 5 साल, दोबारा रिपीट कर गए। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है। हाँ क्या चीज? नहीं, अब नहीं आएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, बिहार में पता नहीं, लेकिन यूपी में अब नहीं हो पाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हाँ क्या चाचा, छोड़ेंगे छोड़ेंगे, चाचा जाएंगे, बहुत जल्दी रहेंगे। चाचा के समीकरण बड़े अच्छे थोड़ी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो बेचारा घिसते पड़ते इतनी सीट निकाल लेता है कि बिना उसके सरकार बन नहीं सकती है। तो कहता है कि सरकार बनानी है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन उसने इस बार जो उसने बिहार के लिए डिमांड्स की हैं, दैट डिमांड्स आर वेरी, मतलब वेरी नाइस। मतलब वो अगर इतना बिहार को मिल जाता है, मिल तो जाए, उतना बिहार में इंप्लीमेंट हो जाए, तो बिहार की रूपरेखा तो बदलेगी, पक्का बदलेगी। अरे यार जानते हो क्या है, बिहार जब बिहार था तो वो सोशली बहुत डेवलप था। हम लोग यार पता नहीं कितने इंटेलिजेंट लोग थे यार, सोच नहीं सकते। दुनिया में हर सिविलाइजेशन का एक ही गेम है, पहले हम अनसिविलाइज्ड होंगे, फिर माइल्ड सिविलाइज्ड होंगे, फिर हाईली सिविलाइज्ड होंगे, और फिर उसके बाद सैचुरेशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियली डाउनफॉल। हर सिविलाइजेशन का ये हाल है। सबसे पहले सिविलाइज्ड लोग जो थे वो यहीं के थे, सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड लोग ये पूरे बेल्ट के। ये जो अपना पूरा बिहार से जुड़ता हुआ मध्य प्रदेश और थोड़ा ये झारखंड वाला जुड़ता हुआ एरिया है, ये बहुत सिविलाइज्ड था। नेपाल का आधा हिस्सा बहुत सिविल, लुम्बिनी उम्बिनी हाईली सिविलाइज्ड एरिया में गिने जाते हैं। यहाँ लोग महारथी पैदा हुए हैं यहाँ की धरती पे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सोचो, जहां एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, उस शहर में सबसे पहली बार एजुकेशन की नींव रखी गई थी। तो ये फंडा ऐसा चलता है, यही जीवन चक्र है, ऐसे ही चलता रहेगा, टूटता रहेगा। बट हाँ, आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से बाहर जाएंगे तो जरूर अपने आप को बेहतर तरह से प्रेजेंट करेंगे। हाँ, चलिए भैया ये बताओ, आप सुनो, आप सुनो, अब सुनो, इधर सुनो। क्या यहाँ तक जो लिखे हैं उसमें कोई डाउट है? अरे कोई डाउट, कोई परेशानी है? नहीं, चले आगे बढ़े। यस, सारा गेम इस डीएम को लिखने का है। तो m अपॉन 2 पाई r इंटू dx की जगह क्या r d थीटा लिखा जा सकता है? अरे dx छोटा सा आर्क है, आर्क बराबर क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस। क्या r से r काट दे? अरे आना तो बोल रहे यार, r से r काट सकते हैं ना? यस सर। तो dm बराबर क्या मिला अपने को? dm बराबर क्या मिला? m/2 पाई इंटू डी थीटा, m/2 पाई इंटू डी थीटा। इतने को मैं थोड़ा आसान शब्दों में ऐसे भी समझाता हूं कि ये बताओ, जब पूरा रिंग बन रहा था तो एंगल कितना था? 2 पाई था ना? अरे 2 पाई था ना? तो 2 पाई एंगल पे मास कितना है यूनिट एंगल पे? m/2 पाई। तो डी थीटा एंगल पे m/2 पाई इंटू डी थीटा डायरेक्ट। ये अच्छा था, ये अच्छा है। अच्छा, बात वही है, दोनों ठीक है, दोनों सेम ही है, आर आर तो घट ही रहा है। क्या यही डीएम है? दोनों में से जो तुमको उचित लगे वो देख लेना, ठीक है ना?
ये डीएम हो गया अपने पास। अब यहां पर हमको डीएम की वैल्यू डाल देनी है। ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। इस इक्वेशन में डीएम की वैल्यू डालो तो क्या मिलेगा भैया, 2t साइन डी थीटा बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, m बाई 2 पाई वी स्क्वायर बाई इसका r इंटू डी थीटा। अरे क्लियर है क्या? एंगल बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा छोटा है तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2t डी थीटा बाई 2 बराबर एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर डी थीटा। क्या डी थीटा से डी थीटा काट दें, 2 से 2 काट दें तो t बराबर कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। t बराबर कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। फॉर्मूला याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे? यस सर। ये बताओ, ये बताओ क्या इस टेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर आर ओमेगा होता है? अरे v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो क्या लिख सकते हो, t बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, 2 पाई आंटी, आर से आर कट जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। फट से पेन चलाओ, सवाल बनाए फिर उसके बाद। खाली ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ समझ भी होनी चाहिए। जल्दी लिखो फट से। पूरा नहीं लिखे थे ना, तो लिखे थे, पूरा लिखे थे। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, दोबारा लिख लो यार, पहले ही तो चलाना है, 2 बार कर लो यार, जितना चलाओगे उतना फायदा होगा। ए नेता, स्लाइड चेंज। भाई नीचे आया, देखा अभी मैं गाड़ी में से उतर रहा हूँ, खुश हो गया, बच गए। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार कोई कहे कहता रहे कितना भी हम। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है? सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, एमवी स्क्वायर बाई आर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो एक रस्सी से बांध के घुमा रहे हो तो टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को अगर शब्दों में तोड़ा जाए तो सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल का सूडो है, बाहर की तरफ लगता है वो नहीं, बाहर की तरफ लगने वाला हर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता। सेंट्रीपिटल के सूडो को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा एमवी स्क्वायर बाई आर रहेगा। सेंट्रीपिटल चेंज हो जाएगा, जो गोल घुमाने वाला फोर्स है। गोल घुमाने वाला फोर्स टेंशन हो सकता है, ग्रेविटेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबका एमवी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सूडो है सेंट्रीपिटल का। हो गया? कितना सुंदर लिखता होगा, नहीं? ऐसे रहने दे, मिटाऊंगा थोड़ी यार, ऐसे रहेगा ये। धोखाधड़ी कर देगा। पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, 2 पाई एंगल में कितना मास आ रहा है, m। तो यूनिट एंगल में कितना है, m बाई 2 पाई। तो डी थीटा एंगल में m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। बताने ज्यादा लिखो। क्या चीज, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं, यस, वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं। हाँ, तो फोर्स वेरी कर जाएगा, तब
हाँ, वो सब तुम्हारे समझ की चीज नहीं है अभी, उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में है, ज्यादा नहीं। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, यहां से जोड़े हैं। 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है? m। यूनिट लेंथ का, तो dx लेंथ का m बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स। dx एक छोटा सा आर्क है, तो आर्क बराबर क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस, तो आर डी थीटा। हाँ, कौन सा एंगल? ये डी थीटा से डी थीटा। हाँ, और क्या? अरे आंटी, अब ये रेडियन बन गया, साइन के साथ लगा था तो नहीं कटता, साइन हट गया ना, अब ये नंबर हो गया, अब ये एंगल से नंबर में कन्वर्ट हो गया, रेडियन बन गया ये, तो 2 से 2। हाँ, अभी आएगी वर्टिकल सर्कल पे, हॉरिजॉन्टल में भी आएंगे, वो भी। हाँ, हॉरिजॉन्टल में आएंगे, तो क्या बताओ, क्या करना क्या है उसमें? हाँ, सोचो, खुद सोचो। जैसे ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं, रफ्तार भी है, रस्सी कट गई, क्या होगा? रस्सी कट गई, क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यस, हाँ, क्या चीज? हैव पेशेंस। अरे यहां तक कहानी समझ हो गई? नोट हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, जल्दी कर यार। अरे मित्र, बहुत बढ़िया यार, गुड जॉब, थैंक यू। बढ़िया, परफेक्ट, आज ठीक। ठंडी है बस। भैया, मिटाए, आगे बढ़े। ये सवाल बनाओ, सोचना। अगला सवाल है, सेम फॉर्मूला बेस्ड ही है, बनाओ, देखो क्या बनाते हो तुम लोग। A uniform circular ring of mass per unit length lambda and radius r is rotating with angular velocity omega about its own axis in a gravity free space. Tension in the ring is। मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, बनाओ जरा। तो फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने है, बनाओ तो देखो क्या बनाते हो। तो एम्स का सवाल है ये, और एक लाइन का सवाल है, जिसको फॉर्मूला पता होगा उसके लिए एक लाइन है। कौन सा? लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लैम्डा आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ कि बी? बी, सोच लो, सोच लो, सोच लो, फॉर्मूला देख। हाँ, डी आ रहा है, सोच लो भैया। सोच लो, ध्यान से देखो, क्या आ रहा है? डी आ रहा है कि सी आ रहा है कि बी आ रहा है? डी। पेन चलाई हो? पेन चलाई हो? फॉर्मूला लिखो, उसको चला के, पेन चला के आंसर निकालो, चेक करो, हवाबाजी में मामला खराब हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला क्या लिखा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, लिखा है ना? लिखा है ना? एम क्या है? लेमडा क्या है? एम बाई 2 पाई है कि एम बाई 2 पाई आर है? मास पर यूनिट लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई कि 2 पाई आर? इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से पेन चला के तब सॉल्व करो। ऐसे ही छोटे से सवाल गलत हो जाएगा, आता आता सवाल गलत हो जाएगा। अरे जान नेता तो लोगों ने, एकदम बर्बाद आदमी हो यार। क्या आंसर आया है? क्या आ रहा है ये बताओ। अभय 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 एकदम तुरंत तुरंत पढ़े हैं, एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर पढ़े हैं, और एक फॉर्मूला पढ़े एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई।
तो लेमडा क्या होता है, m/2πr, मास पर यूनिट लेंथ। तो नेता यहां r से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, क्या होगा, ये गया ना, किसके बराबर हो गया, किसके बराबर, तो लेमडा कितना हो गया, मतलब टी कितना हो गया, लेमडा आर क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। अरे मारा मुहा फूट जाए दादा, ए खच्चर रे खच्चर, गधा, प्रचंड गधा। टी बराबर क्या पढ़ा तूने फॉर्मूला, mr ओमेगा स्क्वायर बाई 2π, mr ओमेगा स्क्वायर बाई 2π। अरे क्लियर है, या फिर क्या पढ़े हो, mv स्क्वायर बाई 2πr, mv स्क्वायर बाई 2πr, यही तो पढ़े हो। मास पर यूनिट लेंथ लेमडा क्या होता है, m/2πr, यहां r चाहिए था, हमने कहा यहां भी r लिखो यहां भी r लिखो। तो ये बताओ m/2πr को क्या लिखोगे, तो लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बना ना, कहा था बना, हाँ अरे ठीक है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया m/2πr। तो जब इसी से ये आया है तो आएगा नहीं, इससे भी आ जाता। ओ एक और सवाल बनाओ, फट से बनाओ, खाली फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। रिंग है, मास दे रखा है 2 kg, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, घुमा रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड से। टेंशन बता दो, तनाव की वैल्यू बता दो, तनाव निकालो, देखो कितना आ रहा है, जादू है नशा है। कल मेरी क्लास कब है, पहली है कि दूसरी है, कल का शेड्यूल ही पता तुम लोगों को, अच्छा ओके, है वैसे शायद पहली, हाँ हाँ 10⁵ सोचो 10⁵ न्यूटन, बेचारा कमजोर रहा, धज्जियां उड़ जाएंगी इसकी। अरे बात समझ रहे हो ना, इतना टेंशन डेवलप हो रहा है इसको रीस्टोर करने के लिए। टी बराबर क्या लिखे हो, mv स्क्वायर बाई 2πr, mv स्क्वायर बाई 2πr। अरे क्लियर है ना, यस सर। मास कितना है 2, रफ्तार 10⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2π, और r कितना 10 इंटू 10⁻⁻²। अरे क्लियर है, क्या 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा, हो गया टेंशन, इतना न्यूटन। देख रहे हो, लगभग लगभग ये फील करेगा कुछ नहीं तो 3.3, लगभग लगभग 10,000 न्यूटन के करीब, समझ रहे हो, 10,000 न्यूटन के करीब का फोर्स फील कर सकती है ये रिंग। अब इसके मॉलिक्यूल्स अगर कमजोर रहे ना, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कमजोर रही, इतना तेज घुमाने पे इसकी धज्जियां उड़ जाएंगे, देख पा रहे हैं ना, हाँ फिजिक्स एकदम सही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे सवाल टाइम पास कर रहे हैं क्या, चलो अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। बहुत साधारण, बहुत आसान। सिंपल पेंडुलम में 2 तरह के मोशन होते हैं। अभी जिस सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे, 2 बार हमारे पास सिंपल पेंडुलम आएगा, एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा, एक बार हॉरिजॉन्टल में। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास देखिएगा, हमारे पास एक पेंडुलम है, सुनना कैसे, ये रहा हमारे पास एक पेंडुलम, और इसको हम रफ्तार दिए हैं v ऐसे, बात समझ रहे हैं ना, ये ऐसे गोल घूम रहा है हॉरिजॉन्टली। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, ये जो v आपको दिख रहा है ये बाहर की तरफ है, मतलब ऐसे आईडी कार्ड वाला सिस्टम हो गया ना, आईडी कार्ड लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल गोल घुमा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये एंगल कुछ बना रहा है कितना, थीटा। कुछ होता नहीं है इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये। नीचे कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है mg,
अब ये v रफ्तार से बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? लगेगा ना। अरे भाई इस चक्कर पे गोल घूम रहा है ना, तो यहां पे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कौन सा होगा? अरे ये नीचे नहीं है, ये v किधर है? बाहर। अरे बात समझ रहे हो? टेंजेंशियली आउटवर्ड। यस, टेंजेंशियली आउटवर्ड, और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। कौन सा डायरेक्शन होगा? पांचवा होगा ना। कितना लगेगा बाहर? अरे भाई ये रस्सी का लेंथ कितना है? l। ये रेडियस कितना मान ले? r। कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई r। पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी? पक्का ना? यही करना है। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद लामीज थ्योरम और खट से आंसर, जैसे सवाल बनाते हैं डायरेक्टली। देखो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, खट से सवाल पे आओ। मान लो हमने कहा कि यहां से एक पेंडुलम लटक रहा है, अपने को एंगल नहीं पता। हमने कहा कि हम यहां पे इसको रफ्तार दिए हैं ना, टेंजेंशियली रफ्तार दिए हैं 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास दे रखा है अपने पास 2 kg। और क्लैरिटी है? अरे बात समझ रहे हैं? और ये लेंथ जो दे रखा है ना, ऐसे गोल घूम रहा है, ये इस पर ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये लेंथ अपने को दे रखी है, मान लो कुछ भी मान लेते हैं 2 मीटर। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए। मास कितना दे रखा है? 10 मीटर, सॉरी रफ्तार कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। मास कितना है? 2 के। लेंथ कितना है? 2 मीटर। समझने वाली बात क्या है उस पर फोकस करना और बहुत ध्यान से देखना। मित्र बोर्ड पे इधर देखो, नीचे कितना लगेगा? क्या 20 न्यूटन लिख ले? रस्सी में टेंशन कितना आएगा? टी। कितना आएगा? बाहर क्या लगेगा? mv स्क्वायर बाई, मास कितना है? मास कितना है? 2। रफ्तार 10 दाम में 100। आर कितना? 2। ये आर अपने को पता नहीं। क्या ये एंगल थीटा है? मान सकते हैं? तो आर क्या लिखेंगे? आर बराबर क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा। आर बराबर 2 साइन थीटा। नहीं आया? अरे ये आ रहा है ना? कितना हो गया आर बराबर? नहीं समझ पा रहे हो? आर बराबर 2 साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे दिख रहा है तुम्हें? ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल कितना है? थीटा। तो आर बराबर पक्का ना? yes. तो mv स्क्वायर बाई आर की जगह क्या लिख दे? 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा। अब तुमको एक बात याद हो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक चीज बताई थी मैंने, कि अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। इधर कितना? 2 से 2 काट दे, 100 बाई साइन थीटा। यहां क्या लग रहा है? टी। अरे टी लग रहा है ना? यस सर। अरे लग रहा है ना? लामीज नहीं। जब दो 90 डिग्री पे लग रहे हो तो कंपोनेंट कर दो। किसका? इन दोनों का या तीसरे वाले का? तीसरे वाले का। ये एक्स हो गया और ये वाई। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा मित्र? अरे होगा ना? यस। तो टी कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा? टी कॉस थीटा बराबर 20 ना, और टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा बराबर 100 कि 100 बाई साइन थीटा? 100 बाई साइन थीटा। अब हमको दो चीज चाहिए, एक टी और एक थीटा। दो चीज निकालनी है। क्या? टेंशन और थीटा। टेंशन और थीटा। सवाल पल्ले पड़ा? अरे दो ही अननोन तो है। इक्वेशन कितनी है? दो। अननोन कितने हैं? दो। बन सकता है। पहले टी को हटाना पड़ेगा। बिना टी को हटाए तुम थीटा निकाल नहीं पाओगे। बिना टी को हटाए तुम थीटा निकाल नहीं पाओगे। तो पहले टी हटाओ। क्या करोगे टी हटाने के लिए? डिवाइड कर दें? सुनना, खाली साधारण गणित है। ए बाई बी कर दोगे तो क्या बनेगा? अरे बाबू क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे आसान सवाल नहीं है, धीरज रखो अभी। क्या यहाँ 20 अपॉन 100 बाई साइन थीटा होगा? साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। क्या 20 से काट दें? 20 बचे 100, 20 बचे 100। अब देखना क्या बनेगा। ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 5 कॉस थीटा। अरे नहीं आया? आया जी? अब हमको क्या चाहिए? थीटा। क्या चाहिए? थीटा। खाली गणित है, खाली गणित है, साधारण गणित। ये बताओ। नहीं नहीं नहीं,
साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हो? हाँ, साइन 2 थीटा होता है आंटी, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, गुड जॉब। आप तुम लोग बड़े हो रहे हो, सही बता। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है भैया? आंसर क्या था? 5 कॉस थीटा। 5 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 5 कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अबे क्वाड्रेटिक है क्या? अरे क्वाड्रेटिक है क्या? क्या अपने को सीधराचार्य आता है? अरे आता है। कॉस थीटा बराबर लिख ले, माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे समझ आया? बी स्क्वायर का वैल्यू 25 -4, क्या +4 हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2a, तो क्या 2 हो जाएगा? देख कॉस थीटा आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अब मैंने अभी तुम्हारे सामने सवाल बना दिया तो कॉस थीटा ऐसा है। अगर तुम बनाते, मतलब ये एग्जाम में आता, सेम ऐसे ही क्वाड्रेटिक बनता और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 निकल के आ जाती, फिर थीटा कितना आ जाता? 60 डिग्री। अरे बात समझे कि नहीं? लेकिन बच्चा ये थीटा 60 डिग्री वाला सवाल बनाने भर का ज्ञान भी तो होना चाहिए, पता चलना चाहिए। पता चला यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, सॉल्व कर रहे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद सोच रहे अब सॉल्व कैसे करें। बात समझ रहे हैं ना? हर सवाल आपको एक अप्रोच देके जाएगा, वो अप्रोच को आपको समझना है। बात समझ पा रहे? पक्का जी? चलिए नोट करिए इसको, यही है खाली, बस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और बाद में आंसर लिख लेना है। इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। अभी कोन भी आएगा, सब आएंगे, जल्दी जल्दी करो, फट से पेन चलाओ, आज खत्म करना है डायनामिक्स, कल वर्टिकल सर्कुलर। वर्टिकल सर्कुलर एक ही दिन का है, छोटा सा टॉपिक है। कल वर्क एनर्जी पढ़ के आना ढंग से। क्लास का टाइमिंग जो भी होगा, शायद दूसरी क्लास है, दूसरी ही होगी क्योंकि तीसरी में ले नहीं पाऊंगा, मेरी 2:30 बजे से फिर क्लास है। 2:30 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा। हाँ, 2:30 से 3:30 4, यस 1.5 घंटा। चलो करो, देखो हम शेड्यूल पूछ के बता। रात 13 घंटे का मॉडर्न फिजिक्स का सेशन था, तो मुझे ये लगा था कि मैं 10 साढ़े 10 घंटे में खत्म कर दूंगा।
तो हुआ क्या कि हम लोग एक दिन पहले शीट बनाने बैठे, जैसे जिस दिन बहुत लंबा सेशन होता था तो हमारा फिक्स रहता था कि एक दिन पहले छुट्टी रहेगी और एक दिन बाद छुट्टी रहेगी। तो वो एक दिन पहले में खाली हम कंटेंट प्रिपेयर करते थे। तो एसएमई जो थे, इसमें एक लड़का था आयुष आयुष करके, उसको मैंने हायर किया था। बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन बड़ा इनोसेंट था, उसका सब मजा लेते थे, लेकिन उसको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा था। वो बैठा मेरे साथ सुबह 9 बजे और हमने अपना पूरा कंटेंट खत्म किया शाम को 6:30 बजे। तो उसको ये अपने अंदर से इच्छा थी कि मुझे टीचर बनना है, मैं सीखूंगा। तो मैं जितना पढ़ाना होता था पहले मैं उसको वहां पढ़ा देता था, ये पढ़ाना, देख अगर तुझे कहीं लगेगा कि मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ या इसकी एक्सप्लेनेशन बदल सकता हूँ तो बता देना। तो वो हेल्प करता चला जाता था, बहुत जगह हेल्प करता था। तो बहुत बढ़िया से मेहनत होती थी तब निकल के आता था। वो लड़के यहाँ बैठे होते ना तो तुम लोग आज रवा होते एकदम से। वो बहुत दमदार लड़के थे यार। हाँ हाँ, कभी कुछ करना है। हाँ, तो उनका बस एक ही काम था कि वो ओनली फोकस टू टीचिंग कंटेंट, दैट्स इट। अगर हम उनको 50 क्वेश्चन का एक सेट दे दिए कि भैया ये 50 क्वेश्चन है, ये इसका पीपीटी हमको चाहिए, तो हम अपने एसएमई को देते थे, एसएमई डीटीपी को देता था और डीटीपी से वो टाइप होकर आता था। तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता था, पहले उसके पास आता था, वो पूरा प्रूफ रीड करता था एक एक क्वेश्चन, कि एक भी क्वेश्चन में मिसटाइप ना हो, गलती ना हो। फिर भी एक आध एरर मैनुअली आ जाती थी, वो तो वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन सोचो इतनी मेहनत लगती थी। और संकल्प भारत को बनाने में अगर मोर ओवर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इतना बड़ा सेटअप बनाने में मुश्किल से 20 लोगों का हाथ था। 20 लोगों ने बनाया था, 20 से 22 लोगों ने। 12 टीचर्स थे और 6 एसएमईज थे और मैनेजमेंट वाले थे 3-4, बस यही थे। और थोड़ा वो तो डीटीपी यूटीपी वो तो उनके पास पहले से भी थे, टाइपिस्ट वाइपिस्ट, वो तो टाइपिंग का काम कर रहे हैं। बट कंट्रीब्यूशन सबका है, मेजरली इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया। रात रात भर काम होता था, भयंकर काम होता था, लगता था कि कुछ बन रहा है, और बन भी गया था, लेकिन ना सब बेकार हो गया। चले आगे बढ़े, हो गया। ये बना, लिख लो। ये बताओ, अब इसी सवाल को सुनो सुनो सुनो। एक ऑब्जेक्ट है, देखना, बनाना, सेम सवाल बनाना, एक बार में बनाना। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, कहा गया कितनी रफ्तार से इसको गोल घुमाया जा रहा है। ये लेंथ दे रखा है अपने को, ये लेंथ अपने को दे रखा है 2 मीटर। कहा गया कितनी रफ्तार से घुमाया जाए कि ऐसा हो पाए, ये 30 डिग्री पे चला जाए। बनाना, मास दे रखा है 2 kg, मास दे रखा है 2 kg। बना, कितनी रफ्तार से इसको गोल घुमाया जाए कि ऐसा फॉर्मेशन बन जाए। बिना गोल घुमाए तो बनेगा नहीं। ये 30 डिग्री बन रहा है, रफ्तार निकालनी है बस, कितनी वेलोसिटी होगी। अरे भाई स्पीड दोगे तभी तो ऐसे बनेगा ना, कितनी स्पीड पर वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, पेन चलाओ, बैठे गए हो। वी निकालना है, जल्दी निकालो। आसान सवाल है अभी ये। लग रहा है तुम लोग एक लेक्चर और लगवाओगे, इतना धीरे धीरे बना रहे हो। भाई बना नहीं पाएगा, हो गया। चलो मिलाओ मेरे से जरा, तो ये बताओ, छोड़ दो अब, जिसका जब अब तक नहीं बन पाया तो अब नहीं बन पाएगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 1/2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है वेलोसिटी, रूट अंडर 3 की पावर 1/4। हाँ अच्छा, डबल √3 आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया।
रूट 10 बाई होल रूट, ऐसे ना, अरे ऐसे ना, होल रूट 10 बाई रूट 3, यही तो आ रहा है। चलो बनाओ, देखो तो, बनाओ तो, ये बताओ, ये बताओ, क्या इसका नीचे फोर्स लग रहा होगा mg? अरे लग रहा होगा ना, यस सर। कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? 20। बाहर कितना? mv स्क्वायर बाई आर। मास कितना है? 2। v पता नहीं है। रेडियस कितना होगा? अरे ये 2 है ना, तो r बराबर कितना हो गया? 1। अरे साइन 30 का वैल्यू 1/2। नहीं समझ आया? आया ना? r बराबर 1 मीटर कैसे आया है? 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या यहाँ t लग रहा है? अरे क्या ये 30 डिग्री है? अरे है ना? क्या लिखोगे? t cos 30 बराबर, t cos 30 बराबर 20, और t sin 30 बराबर, t sin 30 बराबर 2v स्क्वायर। क्या होगा? t से t कट जाएगा, अरे डिवाइड कर देना। 2v है, 2 है, 2 है, 2 है, 2v स्क्वायर। आ नहीं रहा क्या? आ नहीं रहा है? तो साइन 30 cos 30 अपॉन साइन 30, cot 30, cot 30 का वैल्यू रूट 3, और ये क्या 10 बाई वी स्क्वायर हो गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 10 बाई रूट 3, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 10 बाई रूट 3। कितना आसान कैलकुलेशन है यार, और क्या चाहिए तुम लोगों को भाई? समझ आ रहा है? आ रहा है? यस सर। चलो इसी का एक उल्टा वर्जन बनाते हैं, ये देखो। अब देखो, अब ये समझ आ गया ना, तो तुम सब बना ले जाओगे। वैसे मुझे लग रहा है एक लेक्चर और ले ही लोगे तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ कोनिकल फनल। कैसी फनल है? कोनिकल। whose inner surface is smooth and speed of 0.5 meter per second. What is the height of the plane of the circle from the vertex of the funnel? JNK CET 2014। A particle describes a horizontal circle in a conical funnel. Conical funnel समझते हो? समझते हो? क्या समझते हो भाई? ऐसे कौन टाइप होगा? अरे क्लियर है ना? ये तुम्हारे पास एक कोनिकल फनल होगा। इस कोनिकल फनल में एक कोई पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, और ये कोनिकल फनल कैसी है? रफ की स्मूथ? स्मूथ है ना मित्र? यस सर। देखना ध्यान से, सुनना, कुछ है नहीं। अगर ये फॉर्मेशन तुम समझ पा रहे हो ना, तो मित्र मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। पूरा पूरा कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड सब आसान है, अभी 1 मिनट में खत्म होगा। ये बताओ, ये बताओ, ध्यान से सुनना। कह रहा कि a particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात फील कर पा रहे हो कि अगर यहां पर एक पार्टिकल रखा है और उसको हम रफ्तार देना स्टार्ट कर दे तो ऊपर चढ़ने लग जाएगा? अरे चढ़ने लग जाएगा। मान लो एक ऐसे कोन वाली गिलास हो, और उस कोन वाली ग्लास में तुम एक पार्टिकल को ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, जितना स्पीड दोगे वो क्या होगा? ऊपर। एक स्पीड आएगी कि बाहर निकल जाएगा? अरे बाहर निकल जाएगा ना? यस सर। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये जेईई लेवल का सवाल होता तो ये कहता ओमेगा दे दिया गया, कितना ओमेगा दे दिया जाए कि यहां से बॉल बाहर निकल जाए। लेकिन आपके लिए बहुत आसान सवाल है। क्या सवाल है? कि अगर हम इसको गोल घुमा रहे कितने से? 0.5 मीटर पर सेकेंड से। ये बताओ कुछ हाइट ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? कि यहां रहेगा बॉटम पे? कहीं हाइट ऊपर रहेगा ना? यस सर। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा। तो क्या मान सकते हैं कि ये कहीं यहां होगा? अरे मान सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। क्या इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई यहाँ पे डिनोट कर दिए जाए इस जगह पे, इस समय जहां पर है? अरे है कि नहीं? रफ्तार कितनी इसकी? 0.5 मीटर पर सेकेंड। किस रेडियस का ये बना रहा है सर्कल, वो अपने को पता नहीं। अपने से पूछा क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द फनल। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या अगर मैंने ऐसी बात बोली, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या मैं इसको x लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं? y। क्या लिख सकता हूं? y। ये बताओ क्या यहां पर mg नीचे लग रहा है? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ ना में जवाब देना भैया। जैसे तुम अभी सिंपल पेंडुलम बना रहे थे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट डिट्टो रिपीट है। x, y। नीचे क्या लग रहा है?
नीचे क्या लग रहा है mg। यहां मैं तुमको एक लाइन खींच कैसे लिख दे रहा हूं कि तुम्हें पता रहे कि ये हाइट कितनी है, y कितनी है, y। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। ये तुम्हारे पास mg हो गया। मास दे रखा है, मास दे रखा है नहीं, बाहर कितना लगेगा, mv स्क्वायर बाई एक्स, एक्स एक्स mv स्क्वायर बाई एक्स। क्या v पता है, अरे v पता है ना। जानते हो ये बॉल जब यहां पर है ना तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। अरे यार नहीं आया, आया ना। इसी नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा है और एक कंपोनेंट इसको गोल घुमा रहा है। सोचो जितनी ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी क्या एन बढ़ेगा। अब जैसे वाला अपने पास होता था ना, आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, देखना ये आईडी कार्ड है ना मित्र। अब देखो ये ऐसे गोल घूम रहा है, अरे गोल घूम रहा है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे क्या ऊपर चढ़ने लग जाएगा। क्यों चढ़ा ऊपर, रफ्तार बढ़ा है तो टेंशन बढ़ा है, अरे बढ़ा है ना, रफ्तार बढ़ी है तो टेंशन बढ़ी है। इस टेंशन का जब ये ऐसे था तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक ऊपर। जो ऊपर है वो कहां ले जा रहा है, ऊपर, और जो सीधा है वो क्या कर रहा है, पल्ले पड़ रहा है ना। सेम वही काम यहां पे टेंशन की जगह क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। एन के कितने कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। अब अपने को देखना है कौन कौन सा एंगल बनाएगा। तो ये बताओ ध्यान से सुन, देखना ये थीटा है, कितना है थीटा, ये कितना है 90 माइनस, ये 90 ना, ये कितना 90 माइनस। क्या नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अबे गधा, ये 90 माइनस थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। छोटी छोटी बात है, यही बात ही है बस। यहां पे लिख दे क्या, mv स्क्वायर बाई एक्स। यहां क्या लिख दे, क्या लिख दे, नहीं आया, आ रहा है पक्का जी, यस। सुनना देखना, देखना मित्र, यहां पे लग रहा है तुम्हारे पास n, क्या लग रहा है n। n के कितने कंपोनेंट, क्या ये थीटा है। अब यहां से थोड़ा स्टैंडर्ड फिजिक्स आएगी, अब सेंटर ऑफ मास की तरफ पहुंच रहे हैं तो घबराना मत, कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं कुछ। n के कितने कंपोनेंट, एक कौन सा n cos थीटा जो किसके बराबर, और दूसरा क्या जो किसके बराबर, किसके बराबर, अरे हो गया क्या, क्या डिवाइड कर सकते हो, क्या होगा, n से n कट जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या होगा, क्या होगा cot थीटा ना, यस सर। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या, m से m काट दे, क्या बना v स्क्वायर बाई, क्या ये इक्वेशन नहीं हो गया, अरे हो गया, समझ पा रहे हो। थीटा पता है तुमको, थीटा पता है तुमको, सोच लो कुछ, देखो कुछ और कर सकते हो इसमें। v पता है, g पता है, दो अननोन है, कौन कौन सा, x और थीटा। ना तो अपने को x पता, ना तो अपने को थीटा पता, करें क्या, अब करें क्या। बहुत तगड़ा सवाल है मित्र, ध्यान से देखना, करोगे क्या। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, अरे है कि नहीं है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। क्या y बराबर mx होता है, y बराबर mx, y बराबर mx। ये बताओ क्या m क्या लिखोगे यहाँ पे, स्लोप क्या होगा, y बराबर mx, m क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बताओ बताओ, y बाई एक्स की x बाई y। अरे भैया कह रहा है अपने पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब हो रहा है फनल में, जिसका इनर सरफेस कैसा है, स्मूथ है, विथ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल, फनल के वर्टेक्स से उसकी क्या हाइट है। कॉट थीटा बराबर y बाई एक्स। चलो ये भी एक काम कर लेते हैं, देखो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स, यहां रख दो। y बाई एक्स बराबर क्या मिला, अरे क्या लिखोगे, v स्क्वायर अपॉन एक्स जी। क्या x से x कट जाएगा, आया क्या, बोलो बोलो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अरे बेस अपॉन, अरे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, y बाई
एक्स, वाई कितना आ गया था, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी, वी कितना है 0.5, क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा 0.025 मीटर, मतलब कितना, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5, डी इज द राइट। बढ़िया सवाल था कि नहीं था, खाली इसी कॉट थीटा का वैल्यू उठा के यहां से डालना था, दैट्स इट। लेकिन जब इस तरह का सवाल बनाए रहोगे तब बना पाओगे। क्लियर है, पल्ले पड़ा, एक आध बार और बताएं, एक आध बार और। जब ये गोल घूम रहा है तो ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, एन की एन साइन थीटा की एन कॉस थीटा, सोच के ऊपर ले जाने का एन साइन, और गोल घुमाने का क्या एन कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई एक्स, एन साइन थीटा बराबर, अरे बूझे क्या, तो भाई डिवाइड कर दिया कॉट थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई एक्स जी, और कॉट थीटा को क्या वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर वाई बाई एक्स, ये समझ आया कि नहीं आया, कॉट थीटा बराबर वाई बाई, तो वाई बाई एक्स बराबर क्या एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बराबर वी स्क्वायर बाई जी। अरे क्लैरिटी है, बहुत कठिन है यार, नहीं ना, नोट कर जल्दी नोट कर, यही है मौत का कुआं, इसी को मौत का कुआं बोलते हैं। दो तरह के मौत के कुएं होते हैं, डेथ वेल, एक होता है पूरा वर्टिकल, अरे क्लियर है, और एक होता है कोनिकल, यही है डेथ वेल। जल्दी करो, जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा तब तक तुमको ऐसे ही खेलते रहना है, दो कंपोनेंट करने हैं और उसको सॉल्व कर लेना है बस। पेंडुलम जैसा ही तो था, बस उल्टा पेंडुलम हो गया ये। JNK-CET हो गया, मॉड्यूल का सवाल है, अब नहीं मतलब PYQs वाले सेक्शन में। हाँ, जहां कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिख जाए समझ लो नीट ही है वो। हाँ, ये मतलब वो है जम्मू कश्मीर का मेडिकल एग्जाम है, जब पहले होता था। अब सब नीट हो गया। कल एक लड़का मेरे पास फोन किया 11 बजे, फोन करके लगा रोने, मैंने कहा क्या हो गया भाई, तो संकल्प भारत जेई का था, कह रहा सर हमको बहुत टेंशन हो रहा है, पिछली बार हमारा 95 परसेंटाइल आया था जेई मेंस में, इस बार हमको लग रहा है कि हमारा परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा, लेकिन एक दुख है सर। का क्या, कह रहा सर हमारा 75% से कम है बोर्ड में। तो मैंने कहा क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट डाल दो यार। हाँ, तो डाला है इम्प्रूवमेंट, कह रहा उसी का एग्जाम है अक्टूबर में। अंग्रेजी में पाया 48 नंबर, पागल हो क्या, सीबीएसई जितना नंबर कहाँ मिलता है बिहार बोर्ड में। हाँ, अब नहीं मिलता, मूड सही है तो नंबर अच्छा मिलेगा है। चले आगे बढ़े, जल्दी करो भाई जल्दी करो, इतना टाइम मत लो यार।
ये रूह का लिबास है, तो क्या। ओह, सर टर्निंग ऑफ कार। चले आगे बढ़े, जल्दी कर भाई जल्दी कर। क्या इसमें क्या है यार, कुछ है ही नहीं, सिंपल प्री बॉडी। एम जी इधर एम वी स्क्वायर बाई एक्स, इधर एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई एक्स, एन साइन थीटा बराबर एम जी। अब यहां से यहां थीटा नहीं जोड़ पा रहे हो, कैसे आया? अब जोड़ पा रहे हो कि नहीं? ये थीटा और ये थीटा समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ है? हाँ, और डरे लगता है हमको भैया। मित्र आगे बढ़े। चलो अब नहीं, टर्निंग ऑफ मैन, टर्निंग ऑफ, टर्निंग ऑफ कार, टर्निंग ऑफ मैन नहीं, टर्निंग ऑफ कार। अच्छा सुनो, जब ये पढ़ ही लिए हैं तो डेथवेल भी पढ़ के खत्म ही कर देते हैं, तब टर्निंग ऑफ कार एकदम लास्ट के लिए छोड़ देंगे। टर्निंग ऑफ कार और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। डेथवेल देखो, मौत का कुआं, जिसमें कार वार सब चलाते हैं। दो तरह के डेथवेल होते हैं, दो तरह के डेथवेल होते हैं। एक एकदम कंप्लीटली वर्टिकल होता है, मौत का कुआं। देखो मतलब वो थोड़ा सा तुमको ज्यादा अच्छे वाले सर्कस में देखने को मिलता है। आज तक नहीं देखा मौत का कुआं, नहीं देखा आज तक? ऐसे वर्टिकल वाला नहीं देखा? नहीं देखा है? हाँ देखा है। वो ऐसे पूरा वर्टिकल नहीं रहता है, नीचे से ऐसे कर्व रहता है और फिर सीधा हो जाता है। अबे नीचे से सीधा रहेगा तो चला ही नहीं पाएगा गाड़ी। सुनो देखो, देखो होता क्या है, ध्यान से देखना कि यहां पर मान लो, यहां पर मान लो कि एक आदमी है वो कार चला रहा है। देखो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार लगेगा। यहां पर एक आदमी है वो कार चला रहा है, ये उसकी कार है। अरे समझ रहे हो, ये फ्रंट है कार का, ज्यादा ही अच्छा बना दिया मैंने। अरे फीलिंग आ रहा है ना, कार का फ्रंट है, ये इसी पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मौत के कुएं में वीटी सर और वीटी सर की गाड़ी, कुआं मौत का, गाड़ी वीटी सर की चलाऊंगा मैं। ए सुन भाई सुन, मित्र 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 इधर ध्यान दो। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, कुछ है नहीं, ये है गेम। 1,000 रुपया फाइन, बेंच टूट गया। 1,000 क्यों, 5,000। ये बताओ, सुनना सुनना सुनना, इसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? अगर मान लो ये गाड़ी घूम रही है, उसका पहिया चल रहा है, तो डेफिनेटली बिना फ्रिक्शन के तो चलेगा नहीं। अरे चलेगा नहीं, बिना फ्रिक्शन के चलेगा नहीं। फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक की काइनेटिक? कैसा फ्रिक्शन? नीचे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? एमजे। और ये वी रफ्तार से गोल घूम रहा है, बाहर क्या लग रहा है? एमवी स्क्वायर बाई, एमवी स्क्वायर बाई। अब जितना ज्यादा रफ्तार होगा, क्या एमवी स्क्वायर बाई आर उतना ज्यादा होगा? अरे होगा ना, जितना ज्यादा एमवी स्क्वायर बाई आर होगा, क्या उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा? नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई जितना रफ्तार दोगे एमवी स्क्वायर बाई आर इधर उतना लगेगा, जितना इधर लगा क्या नॉर्मल इतना ऊपर आया? यस सर। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ऊपर लग आना, ऊपर भाई स्लाइड ना करने देना ना, तो कहां लगेगा? ऊपर। अरे लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? तो जब तक एफ एस जो है वो किसके बराबर, तब तक ये नीचे जाने वाला। लेकिन जा कहां रहा है, जा कहां रहा है, कैसे जा रहा है ये देखना। जब रफ्तार बढ़ेगी क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना। क्या स्टॉक बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा, पक्का ना? यस। क्या ये फ्रिक्शन अपने आप को ज्यादा वेरी करा पाएगा? तो एफ एस बराबर कितना? एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू हरदम लिमिटिंग स्टेट, तो एम जी बराबर, अरे म्यू इंटू एन की जगह क्या लिख लोगे? एम वी स्क्वायर बाई, क्या एम से एम कट जाएगा, कट जाएगा, तो वी बराबर कितना हो जाएगा? वी बाई वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? हाँ भैया, आर जी बाई म्यू। तो भाई वी बराबर कितना हो गया? वी बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। क्या बात समझ पाए? अरे पल्ले पड़ा,
पल्ले पड़ा? यस। एक इसी में डेथ वेल होता है कोनिकल फनल वाला, जो अभी तुम यहां पढ़ के आए, जो तुम यहां पढ़ के आए। और क्लैरिटी है हर जगह, बस इतना ही करना है। अब अगला हिस्सा हमारा टर्निंग ऑफ कार। टर्निंग ऑफ कार सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ने वाला हिस्सा, क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल बनता है। टर्निंग ऑफ कार क्या कहता है? टर्निंग ऑफ कार क्या कहता है कि अगर हम किसी कार को मोड़ रहे हैं तो उसमें 3 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन? 3। पहली कंडीशन है कर्व्ड रोड। कैसी कंडीशन है? कर्व्ड रोड। दूसरी कंडीशन है बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन, आसान है, कुछ नहीं है। तीसरा है बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, जो तुम अभी तक पढ़े हो वही सब है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम सेम एज इट इज चलेगा। कर्व्ड रोड तो एकदम सस्ता। देखो देखो क्या है, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक कर्व रोड है। कैसा रोड है? फ्लैट कर्व रोड, बैंक्ड नहीं है, इंक्लाइन नहीं है, नॉर्मली ऐसे मुड़ा हुआ रास्ता है। ये रास्ता है, इस रास्ते पर हमारी कार है। देखो ठीक है, ये हमारी कार है। लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। नहीं लग रहा है? ठीक है। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। एन ऊपर लग रहा है। क्या इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार है? कर्व पाथ पे घूम रहा है तो डेफिनेटली बाहर एक फोर्स लग रहा होगा। कितना? mv स्क्वायर बाई ये सेंट्रीफ्यूगल है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेंट्रीपिटल रहा होगा। वो सेंट्रीपिटल क्या है? फ्रिक्शन ना। अरे टायर और सड़क के बीच में एक ही चीज हो सकती है, वो क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। ले भैया फ्रिक्शन इधर लग गया। कौन सा? स्टैटिक की काइनेटिक? क्या टायर स्लिप कर रहा है? स्लिप नहीं कर रहा है ना, तो एफ एस बराबर क्या? mv स्क्वायर बाई आर। ये किसके बराबर? मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके बराबर? म्यू एम जी। अरे क्लियर है क्या? अगर तुम ऐसे समझो, एफ एस मैक्स मत समझो, केवल एफ एस समझो यहां पर, तो क्या मैं इसको लेस देन और इक्वल टू लिख दूं? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर? उससे ज्यादा हुआ क्या स्लिप कर जाएगा? तो क्या एम से एम कट जाएगा? वी स्क्वायर बराबर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। म्यू आर जी। तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो वी मैक्स क्या लिखोगे? अरे मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू आर जी। अरे नहीं आया, कठिन है क्या? पक्का ना जी? यस सर। क्या हो गया? अब दूसरा सिचुएशन, जाने दो कोई बात नहीं। दूसरा सिचुएशन देखो। ये बताओ, अब ये जो रोड है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, थीटा। रोड कैसा है? टेढ़ा है, बैंक्ड। अरे क्लैरिटी है ना? रोड कैसा है? बैंक्ड। तुम लोग को दिख नहीं रहा इधर? ऑन होगा? हाँ, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। ऐसे लोग को मूर्ख कहा जाता है। अरे आओ यार। हाँ, कब ये लोग सड़क पे कभी गए हो जीवन में तब ना। सर हम हवाई जहाज में उड़ते हैं सर, सीधे यहीं लैंड करते हैं सर। हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। ऐसी सड़क कभी देखे नहीं हो क्या? कभी भी हाईवे वाईवे पे जाओ तो जहां कर्व होता ये। हम बता क्या रहे हैं, ये समझ क्या रही हैं? वाह रे नेता। सुनना, अरे भाई
जब कभी हाईवे वाईवे पे टर्न देखोगे तो वो टर्न थोड़े से ऐसे बैंक्ड होते हैं। अरे क्लैरिटी है? कभी फॉर्मूला रेस वेस टीवी देखे हो तो कुछ समझ में आए? जहां मोड़ होता है वहां रोड ऐसे होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। हाँ नहीं, अटल पथ, हाँ अटल पथ, हाँ आता है। जब कहीं भी मोड़ होता है तो मोड़ को जनरली जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं उनको बैंक्ड कर दिया जाता है, टर्न को। नॉर्मली सड़क को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट स्पीड ब्रेकर, स्पीड लिमिट को बढ़ाने के लिए कि आसानी से गाड़ी मुड़ जाए, रोड को थोड़ा बैंक कर दिया तो टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। ये वही थीटा है, रोड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया और कुछ नहीं। अरे क्लियर है? सोच, अब यहां पे अपने पास एक कार है। कभी कार वार में बैठे हो तब तो पता रहे, हवाई जहाज में चलने वाले लोग को ये सब कहां पता रहेगा। अरे साइकिल वालों को तो जो पता चलेगा ना वो किसी को नहीं पता चलेगा। साइकिल इज द बेस्ट थिंग यार। कभी कर्व पे, कभी देखो कर्व पे अपने आप साइकिल झुक जाते हैं। अभी आएगा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, अरे आएगा। वैसे वो कर्व रोड भी फायदेमंद होता है, देखना अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जो तुम पहले पढ़े हो वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg। रफ्तार इसकी v है तो बाहर mv स्क्वायर बाई, बाहर क्या? mv स्क्वायर बाई r। अरे रेडियस का इसका कुछ ना कुछ तो घुमाव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर की थोड़ा टेढ़ा, ऐसे लगेगा ना। क्या ऐसे एक सीधी लाइन खींचे, खींच लिया जाए? सोचिए एंगल कितना है, कितना है, कितना है? इसके पैरेलल ऐसे तुझे खींच के दिखा रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। ये कितना है? थीटा। ये भी कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा। ये कितना? अरे है कि नहीं है? अरे क्लियर है? तुम याद करो तो एक और बात काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते समय बताया था कि एक इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता है उसका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही एंगल वाई एक्सिस से बनाता है। अरे बनाता है ना। सोच, ये अपने पास थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? डाउट है कैसे आया? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये तो ऊपर वाला थीटा। अब सुन, अब देख फिर वही कहानी हो गई। यहां क्या लग रहा है? एन। इधर क्या लग रहा है? mg। इधर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। अरे क्लियर है क्या? एन कॉस थीटा किसके बराबर? अरे एन कॉस थीटा किसके बराबर? mg ना। और एन साइन थीटा mv स्क्वायर बाई आर, ऊपर लिखेंगे। एन साइन थीटा बराबर क्या? mv स्क्वायर बाई आर। डिवाइड कर दे, क्या एन से एन कट जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाई, वी स्क्वायर बाई, अरे पल्ले पड़ा तो वी बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या पल्ले पड़ा? कठिन है? हाँ अभी आ रहे हैं, रुको तो। ये बिना फ्रिक्शन के है तब भी चलेगा, फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब जरूरत हो तब ना। बिना जरूरत के फ्रिक्शन आएगा नहीं। हो सकता है कि फ्रिक्शन हो, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। यहां इसको घुमाने का काम कौन कर दे रहा है? एन कॉस की एन साइन, एन साइन घुमाने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब घुमाने वाला फोर्स ऑलरेडी है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? सवाल समझ रहे हैं ना? सवाल पूछा जाएगा इन अ बैंक्ड रोड। एक बैंक्ड रोड है जिसपे एक गाड़ी घूम रही है जिसके टायर में कोई वियर एंड टियर नहीं आ रहा है, तो वियर एंड टियर लाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। तो वहां फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तब ये कंडीशन। अरे नेता समझ पा रहे हो? यस। अगला वाला बताएं? अगला वाला थोड़ा कठिन है। ये दोनों देख लो, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता दो। बोलो। नहीं? अरे हाँ ना तो बोल ले यार। चल भाई, ये कार है। हाँ सब बोलेंगे कार है। कार का मास नॉर्मल, फ्लैट रोड है ना, लेकिन घूमी हुई है, घूमी है ना। रेडियस कितना? आर। आर रेडियस कितना? और रफ्तार v है तो बाहर क्या लगेगा? क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? डेफिनेटली कोई ना कोई सेंट्रीपिटल होगा। कितना होगा? फ्रिक्शन एफ एस कितना होगा? बराबर mv स्क्वायर बाई, क्या ये मैक्सिमम स्टॉक से कम होना चाहिए?
लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, तो वी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वी मैक्स कितना अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अब तुम याद करो, तुम पढ़े थे म्यू बराबर टेन थीटा, अरे पढ़े थे ना, वही है, अरे है ना, यस सर। सुन देख यहाँ पे, बट ये टेन थीटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला नहीं है, बस ये बात याद रखना, ये टेन थीटा बैंक्ड रोड है, याद करने के लिए। अब जब हम एक बैंक्ड रोड पे चल रहे हैं, कैसा रोड है, बैंक्ड रोड, क्या घुमाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। देख कोनिकल पेंडुलम वाला देख, ये कार इस जगह पर अगर गोल घूम रही है, कोई फ्रिक्शन है, फिर भी गोल घूमी है ना, पार्टिकल गोल घुमा है ना, गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार, यहां पर एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, अरे पल्ले पड़ा ना। और यहां पे गोल घुमाने के लिए, अरे भाई वहां वर्टिकल वाला एंगल थीटा था, यहां हॉरिजॉन्टल वाला कितना है, थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन जितना हॉरिजॉन्टल से बनाएगा उसका नॉर्मल उतना ही, एन के कितने कंपोनेंट, इधर क्या गया, सब नहीं बोल रहे हो, क्या गया, और इधर क्या गया, गोल घुमाने के लिए कौन, एन साइन, और एम जी नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा, एम जी बराबर एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा बराबर, क्या दोनों को डिवाइड कर दें, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई वी बराबर रूट आर जी टेन, रूट आर जी टेन। कल जब क्लास में आना, तो जितना आज का लेक्चर पढ़ाया है, रफ वर्क पे कम से कम 2 से 3 बार लिख के आना, कम से कम 2 से 3 बार, कुछ मत करना, कोई नई चीज मत करना, लेकिन लिख के आना। अब अगले हिस्से पर आओ, अगले हिस्से पर आओ, देखो नाउ द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्या भैया, बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। तुमको फ्रिक्शन याद है थोड़ा थोड़ा, हमने कहा था कि जब भी फ्रिक्शन का सवाल आए तो 2 एक्सिस मानो, कितनी एक्सिस, एक फ्रिक्शन के अलोंग और एक, अरे क्लियर है क्या, तो बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन, बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना और समझना, मजा आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। अब तुम्हें पल्ले पड़ जाए तो भाई अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगा वैसे पड़ जाए। देखना, ये है हमारे पास एक बैंक्ड रोड, जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर टेढ़ा है, थीटा डिग्री, कितने पर, थीटा डिग्री। इमेजिन कर पाते हो नहीं ये सब बात, वो भरोसा नहीं है मुझे भाई, सर सर सड़क में ये बीच में अलग से उचान कैसे आ गया, ब्रेकर है क्या, तब फिर दिक्कत होगा। सुनना, देखो ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल कितना है, थीटा, ये पूरा रोड ऐसे टेढ़ा है, अरे बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा टेढ़ा कर दिया जाता है तो वो कोनिकल फनल बन जाता है, थोड़ा सीधा कर दिया जाता है तो डेथ वेल बन जाता है, बात समझ रहे हो ना, मोटा मोटा एक ही चीज चल रहा है। देखो एकदम ध्यान से फोकस के साथ सुनना, जहां जो बात ना समझ आए रोक के पूछ लेना। ये तुम्हारे पास तुम्हारी कार, ठीक है, दहेज वाली, हाँ चलो देखो, हाँ मित्र बताओ, ये ये एंगल है थीटा, क्या है, थीटा, नीचे लग रहा है क्या, नीचे लग रहा है एम जी, और बाहर क्या लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई, एम बी स्क्वायर बाई, इधर क्या लगेगा, लगेगा ना। अब ये हम फ्रिक्शन भी यूज कर रहे हैं, अब क्या यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन, अभी बिना फ्रिक्शन के कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की बाहर, 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 अबे मोड़ अंदर रहे हो ना, ज्यादा रफ्तार बढ़ा दोगे तो बाहर निकल जाएगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, लग टायर के बीच में रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे लगा के दिखा रहे ताकि हमको आसानी रहे सॉल्व करने में। अरे क्लैरिटी है, यस। हमको करना कुछ नहीं, हमको 2 एक्सिस बनानी है, एक फ्रिक्शन के अलोंग और एक नॉर्मल के अलोंग। अरे क्लियर है क्या, एक फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर। ये बताओ ये कितना एंगल, तो ये भी, तो ये भी थीटा। अब सुनना, हमारे पास टोटल 4 फोर्सेस आ गए, एक हो गया क्या, एम बी स्क्वायर बाई आर, नीचे क्या हो गया, एम जी, अरे हुआ ना, यस सर। एक फोर्स अपने पास हो गया फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया नॉर्मल, अरे हुआ ना, यही तो एक्सिस है भाई। प्लीज यार, इतना इतना सड़ेला पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, हाँ ना बोल के पढ़ा करो,
अरे भाई ये mg और इस एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? मुंह हम दही जमा लगा बाबू, ये mg और ये एक्सिस है ना। अरे ये थीटा, तो ये कितना, ये कितना, तो ये कितना, क्या थीटा बना दे, इसको थीटा बना दे। अभी देख सीधी लाइन है ना, अरे हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है थीटा, तो पैरेलल पैरेलल तो सेम एंगल रहेगा ना। चल बहुत बढ़िया। हमारे पास दो एक्सिस है, एक किसके अलावा फ्रिक्शन, और एक किसके अलावा, क्या 90 डिग्री बन रहा है फ्रिक्शन और नॉर्मल में? यस। ये बताओ mv स्क्वायर के कितने कंपोनेंट, mv स्क्वायर बाई आर के, mv स्क्वायर बाई आर के दो, कौन कौन सा? इधर क्या जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, इधर क्या जाएगा mv स्क्वायर बाई आर mg के कितने कंपोनेंट, इधर क्या आएगा mg, और इधर क्या जाएगा, क्या जाएगा mg साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है? x बराबर 0 y बराबर 0 कर दे, कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है ना। तो ये बताओ नॉर्मल की वैल्यू क्या लिख सकते हो, n बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। बच नहीं सकते बच्चा, इसका कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा, कठिन नहीं है, बस 2 बार पेन चला के आओगे एकदम सब दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। क्लैरिटी है ना? यस सर। अगला देखो, फ्रिक्शन लिख सकते हो, क्या है भैया, बोलो बोलो बोलो, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। क्या ये बात समझ आ रही? अरे भाई mg साइन थीटा को इधर ले लो, f प्लस mg साइन थीटा क्या mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा है, और mg साइन थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस mg साइन थीटा। कठिन पढ़ा रहा हूं? क्लैरिटी है जी? पक्का जी? यस। अच्छा सुनो, क्या ये बात जानते हो, अब थोड़ी लाइन बड़ी आएगी, बस उतने में ही सवाल सेट हो जाएगा। क्या ये बात जानते हो कि एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन होना चाहिए? जानते हो कि नहीं जानते हो? पल्ले पड़ रहा है? यस। तो ये बताओ एफ एस कितना है, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू n की जगह mg कॉस थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। कोई कष्ट है किसी को बता दो, पक्का ना जी? इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़ा इक्वेशन लंबा बनता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता है। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या हम mv स्क्वायर को एक तरफ कर लें, क्या m से m काट दें, m m m m गया, अरे गया ना? यस। v स्क्वायर बाई आर और यहां से v स्क्वायर बाई आर दोनों को एक तरफ कर ले रहे हैं, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, तो हमने कहा v स्क्वायर बाई आर को कॉमन कर लो, तो यहां क्या बचा कॉस थीटा, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, तो माइनस क्या लिख ले, साइन थीटा की म्यू साइन थीटा, म्यू साइन नहीं आया, अरे आया, बस इसी को उठा के इधर लिखे तो क्या होगा, माइनस म्यू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू, ये कितना बना, म्यू जी कॉस थीटा प्लस इसको इधर ले गए जी साइन थीटा, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, बस इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनना, v स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू, क्या यहां से g कॉमन कर ले, अरे g कॉमन कर ले, क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा प्लस, अरे क्लैरिटी है, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है? ऊपर से भी कॉस कॉमन कर लो, नीचे से भी कॉस कॉमन कर लो, एक एंगल बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू जी, ऊपर से क्या कॉमन कर लिया, कॉस थीटा, तो यहां म्यू बचा, और यहां क्या साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया, क्या बना, tan थीटा, और नीचे से भी कॉस कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे क्लैरिटी है? क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बहुत दमदार रिजल्ट देगा अभी ये, v स्क्वायर बाई आर इज लेस देन और इक्वल टू g, और यहां पे क्या, म्यू प्लस tan थीटा, g म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अरे क्लैरिटी है? तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस
tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अरे क्लैरिटी कैसे आया, ये बात समझ आ रही है? पूरी फिजिक्स में पहली बार इतनी बड़ी डेरिवेशन पढ़े हैं नहीं, अभी रोटेशन आ रहा है तो बुद्धि हरी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बस कुछ करना नहीं है इसमें, कठिन जैसा कुछ नहीं है, आसान है, बस हाथ की सफाई के लिए हमको इसको 2 से 3 बार करने की जरूरत है। अच्छा सुनना एक बात, मैं अगर कहूं कि मेरा रोड कर्व है, अब वो इंक्लाइन नहीं है, बैंक नहीं है, केवल कर्व है, तो थीटा कितना होगा? अरे कर्व्ड रोड है, अगर ये कर्व्ड रोड है तो थीटा कितना है? थीटा 0 है ना। tan 0 का वैल्यू अब यही नहीं पता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 0, क्या ये 0 हो गया? म्यू प्लस 0 क्या होगा? 0, म्यू प्लस 0 1 माइनस ये तो 0 हो गया ना, तो क्या म्यू आर जी बना? कंडीशन नंबर 1। वी मैक्स क्या बना? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अभी देख और ध्यान से देख, यहां पर क्या थीटा है? म्यू कितना है? म्यू कितना है? म्यू कितना है? डाल यहां पे, म्यू कितना? 0, क्या ये भी 0? tan थीटा है ना, म्यू हो गया 0, ये कितना हो गया? tan थीटा, ये कितना? आरजी tan, आरजी tan थीटा। अरे पल्ले पड़ा। और सुन और सुन और सुन और सुन और सुन, अब देख अब देख अब देख अब देख अब देख, ये देख बेटा, सवाल नीट 2016, नीट 2016, a car is negotiating a curved road on a radius r, the road is banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tire and the car of the road is mu s, the maximum safe velocity on the road is, कौन सा होगा? जी आर म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan, अब बराबर पल्ले पड़ रहा है? यस सर। और सुन और सुन, अब देख, अब कुछ सवाल में बचा ही नहीं, अब सब सवाल तुम खुद से बना पाओगे। 9:54 हो रहा, 6 मिनट है। ये देख, ये क्या कह रहा? A car driver going at speed v suddenly finds a wide wall at distance r. Should he apply brake or turn the car in a circle of radius r to avoid hitting the wall? क्या करना चाहिए? टर्न करना चाहिए कि ब्रेक लगाना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, टर्निंग पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में चलेगा टर्न करना चाहिए, लेकिन क्यों? जब तुम ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन कैसा? स्टैटिक की काइनेटिक? अरे स्किटिंग हो जाएगी, स्किटिंग हो गई तो कैसा? काइनेटिक। क्या काइनेटिक स्टैटिक से कम होता है? अरे होता है ना। अब सोच, अगर तूने मोड़ दिया तो फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। कैसा है? स्टैटिक। अरे क्लैरिटी है? जब मोड़ोगे मोड़ोगे तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ना। तो जब भी कभी सामने दीवार आ रही हो तो गाड़ी मोड़ दो, मोड़ दोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो वो बहुत कम आर्क पर गाड़ी मुड़ जाती है। क्लैरिटी है? क्लियर है ना? यस। तो ये तो ऐसे बकवास बात थी, तो ऐसे डाल दिया था मैंने टाइम पास करने के लिए। मैं सोचा था मैं इस पे अच्छा खासा ज्ञान दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम कम है अपने पास, कभी दे दूंगा, जरूरत नहीं है। ये बताओ, अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोड, हाँ कल दे दूंगा, अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोड इज बैंक्ड फॉर स्पीड v, if there is no friction between the road and the tire of the car, then car is more likely to slip at speed higher than v than speed lower than v. एक रोड है, एक कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोड है जो बैंक्ड है फॉर स्पीड v, v स्पीड के लिए वो बैंक्ड है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, टायर और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन, लेकिन रोड बैंक्ड है। अरे है ना, कौन सी वाली कंडीशन है ये? पहली, दूसरी, तीसरी? दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। यस सर। तो v बराबर क्या है? आर जी tan थीटा। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना? बात समझ रहे हैं ना? कोई फ्रिक्शन नहीं था, कोई फ्रिक्शन नहीं था। अब सुन, a car is more likely to slip at speed higher than v than speed lower than v. पहला, a car cannot remain in static equilibrium on the curved section. Car will not sleep when moving with speed v. None of the above. कौन सा होगा? इसमें कोई भी लिमिटिंग कंडीशन के आगे पीछे कुछ नहीं, इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा। कर्व्ड रोड पे अगर कम हुआ, अगर कम हुआ तो कहां जाएगा? अंदर, और ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा? बाहर। ये वो लिमिटिंग वैल्यू है जिस पर ये आसानी से बिना फ्रिक्शन के मुड़ पाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? तुम खुद सोचो, डेथ वेल, डेथ वेल सोच पा रहे हो?
एक ही स्पीड है जिस पर वो एक जगह पर गोल घूम पा रहा है। अगर ज्यादा किया तो कहां जाएगा, ऊपर, कम किया तो नीचे। तो वो स्पीड क्या रहेगी, कार विल नॉट स्लिप व्हेन v बराबर कितना, v बराबर कितना, आर जी टेन थीटा। अब तुमको एक फीलिंग दिखाता हूं, देखना डेरिवेशन को अच्छे से अगर समझे होगे तो क्या यहां लेस देन और इक्वल टू की आइडेंटिटी आई है, v इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। क्या यहां पर तुमको कोई आइडेंटिटी मिली है, क्या डायरेक्टली बराबर मिला है कि नहीं मिला है, v बराबर क्या, आर जी टेन थीटा। कम हुआ तो भी स्लिप करेगी, ज्यादा हुआ तो भी स्लिप करेगी। तीसरी सिचुएशन देखो, क्या यहां पर भी आइडेंटिटी मिली है, लिमिटिंग से कम हुआ, लिमिटिंग से कम हुआ तो चल जाएगा, लिमिटिंग से ज्यादा हुआ तो स्केट कर जाएगा। है क्या पढ़ा रहा है मास्टर, ये सब क्या जादू है, ऐसा लग रहा है तुम्हें, पल्ले पड़ रहा है, यस बढ़िया, गुड जॉब। ये देखो कह रहा, a road is banked at an angle of 30 degree, a road is banked at an angle of 30 degree to the horizontal for negotiating a curve of radius 10 root 3, at what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve। कोई फ्रिक्शन उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कौन सी कंडीशन, पहली दूसरी तीसरी, पहली, पहली और तीसरी में तो फ्रिक्शन रहेगा, दूसरी में नहीं है ना। इसी लाइन को वो लिख देता, हाँ हाँ, इसी में वो लिख देता, नो फ्रिक्शन की जगह लिख देता टू अवॉइड वियर एंड टियर इन द टायर, तब भी सेम कंडीशन। फ्रिक्शन ही तो वियर एंड टियर डाल रहा है, अब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, तो क्या लिखोगे यहां पे भैया, फॉर्मूला क्या, v बराबर क्या, v बराबर आर जी टेन थीटा। आर कितना है रे, आर कितना है भाई, 10 रूट 3, जी कितना है 10, और टेन थीटा, हाँ 1 बाई आर, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 काट दें, क्या 10 मीटर पर सेकेंड आया, 36, हाँ तो v बराबर कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। अरे क्लियर है, यस। और देख ये तो बना ही लिया, पूरा डेरिवेशन ही कर रहा था, याद कर लेना लेकिन रिजल्ट। ये देख, a car is negotiating a curved road of radius r, if the coefficient of friction between the tire and the road is mu, the car will skid if its speed exceeds। कौन सा, कौन सा, मैं मार, टाइम पास है यार। ये देख जेसीसी, ये क्या है, अ कार इज रेसिंग ऑन अ, जो भी हो यार, होगा कुछ झारखंड वारखंड का होगा, कॉमन इंजीनियरिंग एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बताओ, ये बताओ, अ कार इज रेसिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 180 मीटर विथ स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड। What should be the banking angle of the road to avoid chance of skidding of the vehicle at the speed without taking into consideration of the friction between the tire and the road। कौन सी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कौन से, क्या लिखेगा, आर जी टेन थीटा, वी कितना, क्या 32 गुणे 32 लिख लें, आर कितना है 180, जी कितना है 10, क्या ये टेन थीटा हो गया, अरे हो गया, कितना आ रहा है, कितना आएगा, 32 से 180 कटेगा क्या, 5 से, 5 दूना 10, 5 से 15, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 16 से, 16 दाम 160, नहीं 4 से, 8 से, 8 दूना 16, नहीं 8 से भी नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा। अब जो भी हो सॉल्व कर लेना यार, टेन थीटा निकाल सकते हो ना, आप गणित थोड़ी करेंगे। और देखो, और देखो, ये देखो क्या कह रहा है, एमयू, एमयू जानते हो क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर is banked at an angle of 15 degree if the coefficient of friction between the wheel of the race and the road is 0.2, find the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to speed slipping। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, कौन कौन सा, सेकंड और थर्ड, सेकंड और, अब देख, ये देख क्या यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तीनों अलग अलग है ना, एक ही निकालना पड़ेगा, कौन सा निकाले, सेकंड वाला निकाले। अरे बिना वियर एंड टियर के, पहली तो कंडीशन यही कह रहा है, बिना वियर एंड टियर का मतलब क्या है, फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता है,
आर जी टेन थीटा। आर कितना है? मैं करूं क्या? आर पता है, जी पता है, टेन पता है, वैल्यू रख, आंसर निकालना, छोड़। अब देख, और देख, और भी कुछ है क्या? ये सवाल है। A motorcyclist is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcyclist is ascending over the bridge, the normal force on it. ओ सोचो 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 सोचो, जानते हो क्या कह रहा है? अब ये वाला कि ये ब्रिज है, अरे है ना, अरे ब्रिज ऐसे ही होता है भाई। तो जब साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट इस ब्रिज पर चढ़ेगा, जो भी है, तो ये पूछ रहा है द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। सुनना, ऐसे हवाबाजी नहीं भाई, आसान सवाल नहीं है, घर की खेती नहीं है। क्या ये एंगल थीटा है? अरे है कि नहीं है? हाँ ना, तो बोल लो यार। जैसे जैसे ऊपर जा रही है थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? बहुत बढ़िया। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? mg। बाहर क्या लग रहा है? और क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। अरे लग रहा है, ये थीटा है तो ये भी कितना? थीटा। mg के कितने कॉम्पोनेंट? इधर क्या? mg cos थीटा। इधर क्या? mg साइन थीटा। अभी कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थ्रू आउट रफ्तार कांस्टेंट है ना? फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। अरे mg साइन थीटा कहां लग रहा है? पीछे। ये क्या चाहता है? ये बाइक आगे चढ़ जाए। क्या चाहता है? बाइक आगे चढ़ जाए ना? तो भाई फ्रिक्शन कहां लगेगा? कहां लगेगा? आगे। अरे फ्रिक्शन इधर लगेगा ना? नहीं, पल्ले पड़ रहा है, फ्रिक्शन आगे लगा ना। सोच, तू तो सोच के, तेरे से बस नॉर्मल फोर्स पूछा है क्या? नॉर्मल फोर्स पूछा है ना? ये देख, एन बराबर क्या है? एन बराबर क्या है? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई v तो कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा थीटा, थीटा, थीटा cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन। अरे पल्ले पड़ रहा है। थीटा ऊपर जाओगे तो थीटा घटेगा ना भाई, तुम्हारी आंखों के सामने। ऐसे हवाबाजी मत क्या करो, फट से मुंह खोल के आंसर फेंक दिए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, v तो कांस्टेंट है, mv स्क्वायर बाई आर फिक्स, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऊपर जा रहे हो तो थीटा, थीटा cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन। अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन बता दो, फ्रिक्शन बता दो। F बराबर क्या है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ी चीज यहां से सिखा के जाऊंगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, अरे थीटा घट रहा है, mg साइन थीटा बढ़ रहा है, अरे घट रहा है ना। ये रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक? F बराबर mg साइन थीटा रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक? क्या है? समझ नहीं पा रहे तुम लोग यार, सीधे बैठो पहले सब लोग। F बराबर mg साइन थीटा क्या है? रिक्वायरमेंट। क्या है मित्र? रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि घट रही है? अरे घट रही है, पक्का ना जी? नॉर्मल स्टॉक घट रहा है, स्टॉक दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है ना। मेरा स्टॉक रिक्वायरमेंट स्लिप करने का चांस है, स्लिप करने का चांस है? अरे है नहीं, स्लिप करने का चांस कब होगा? जब वो नीचे उतरेगा, जब वो नीचे उतरे। क्या होगा नीचे उतरेगा तो? क्या फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा? क्योंकि नीचे उतरते समय क्या ये पूरा पोर्शन पलट जाएगा? mg साइन थीटा, समझ पा रहे हो? mg साइन थीटा, फ्रिक्शन है तो स्टैटिक ही, तब भी क्या रहेगा? mg साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू, जब नीचे उतरेगा तो ये थीटा, थीटा cos थीटा, नॉर्मल घटेगा ना। स्टॉक रिक्वायरमेंट, क्या उतरते समय स्लिप करने का चांस है? अरे कि नहीं है? पक्का ना जी? यस सर। अगली वाली क्लास में सिखाएंगे चांस ऑफ स्लिपिंग, ठीक है ना? उसमें भी कंडीशन है, चांस ऑफ स्लिपिंग में भी एक दमदार कंडीशन है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट क्या कि जब कल आइएगा तो कम से कम 2 से 3 बार
करके आइएगा। आएंगे ना? हाँ, तब पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा।